नमस्कार, मैं नीरज और आपका खबर खलियान पर बहुत बहुत स्वागत है। दो खास खबर जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको पता होनी चाहिए। 131वां संशोधन बिल और महिला आरक्षण बिल जो भाजपा लेकर आ रही है, और अगर पास हो जाता है तो महिलाओं के साथ साउदर्न और ईस्टर्न स्टेट्स के साथ बड़ा अन्याय होगा। 131वां संशोधन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का परिसीमन करेगा और जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटें तय होगी। आखिरी बार 1976 में परिसीमन हुआ था, यानी डिलिमिटेशन हुआ था, जिसके बाद इसे रोक दिया गया क्योंकि कम आबादी वाले राज्यों ने राजनीतिक अन्याय की चिंता जताई थी। अब मोदी सरकार 2026 जनगणना से पहले इस पास करना चाहती है। विपक्ष, कानून विशेषज्ञ और सिविल सोसाइटी इसे दक्षिण भारत के साथ अन्याय बता रहे हैं। अगर बिल पास हुआ तो उत्तर भारत, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां सीटें बढ़ सकती है और दक्षिण भारत में कटौती हो सकती है। अभी देश में कुल 543 लोकसभा सीट्स हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इसे बढ़ाकर 850 किया जाएगा, जिसमें से अधिक सीट्स की बढ़ोतरी उत्तर भारत के राज्यों में होगी और दक्षिण भारत में कटौती हो सकती है। ये उन राज्यों के लिए सजाव है जिन्होंने आबादी पर नियंत्रण किया है। उनका डिसीजन मेकिंग और प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, जबकि दक्षिण भारत का योगदान शिक्षा, टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में बड़ा रहा है। इस बिल की प्रस्तावना के बाद दक्षिण भारत के नेतागण पुरजोर विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। पहले नियम था कि नई जनगणना के तुरंत बाद परिसीमन होगा, लेकिन अब ये स्पष्ट नहीं है कि किस जनगणना के आधार पर होगा, यानी केंद्र सरकार अपनी मर्जी से कभी भी परिसीमन कर सकती है, इवन 15 साल पुराने आंकड़ों पर, जबकि आइडियली ताजा जनगणना के आधार पर होना चाहिए था। संशोधन में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा की एसटी सीटों की सुरक्षा का जिक्र तो है, लेकिन दक्षिण भारत का नहीं। इससे सवाल उठता है कि जहां बीजेपी कमजोर है, वहां की चुनावी ताकत घटाई जा रही है। बिल पास होने के बाद एक परिसीमन समिति बनेगी, जिसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। चयन केंद्र सरकार करेगी और सबसे चिंताजनक बात, इस फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। दूसरी ओर महिला आरक्षण बिल विधानसभा में 33% हिस्सेदारी देगा, लेकिन 2011 जनगणना के आधार पर विपक्ष, राजनीतिक विशेषज्ञ और महिला अधिकार कार्यकर्ता इसे इक्वल भागीदारी से वंचित करने की साजिश बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे यह निर्णय लिया जाए। कुल मिलाकर 131वां संशोधन सत्ता संतुलन बदल सकता है। हिंदी बेल्ट मजबूत होगा और साउथ ईस्टर्न राज्यों का प्रतिनिधित्व घट सकता है। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।